अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यमशीक ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को जो है मेरे थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि हम जो है वो किस मौजू पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा बताया गया था कि ये सुन्नत है, बट ये जो है आजकल के लोग जो कर रहे हैं ये सुन्नत नहीं कर रहे, ये अपनी हवस की जो है वो ख्वाहिशात को जो है पूरा करने के लिए कर रहे हैं। आजकल के मर्दों ने क्या कर लिया है कि इस चीज़ को जो है फ़ैशन बना लिया है। ये सुन्नत नबी भी है कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन किस औरतों से जायज़ हैं ये भी बताया गया है। लेकिन आजकल जो है बस क्या ही कहें कि क्या मामलात चल रहे हैं। सारी औरतें जो हैं इस चीज़ से परेशान हैं, ठीक है। और मर्दों को पता नहीं क्या हो गया है। आजकल के जो ड्रामास भी बन रहे हैं ना, एयर वाई जियो, जहाँ भी ड्रामे आ रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, वो इसी रियल लाइफ में बनाए जा रहे हैं। उसकी जो स्क्रिप्ट है वो रियल लाइफ में दिखी जा रही है। अभी जो है हम लोग बात करेंगे और साथ साथ जो है काम भी करते रहेंगे और वॉइस ओवर के साथ हम बातें भी करेंगे इस चीज़ को लेकर। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी मुझे ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो है ये राइट है या रॉन्ग है, या आप लोग के पास भी इस चीज़ के लिए क्या क्या एडवाइस है देने की नहीं है औरतों को, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ताकि और लेडीज़ भी पढ़ें, उनको मोटिवेशन हो। अभी हम लोग चलते हैं, काम शाम करते हैं। ये मैं जो है अभी रेडी हुई थी, नहा वहा कर बादशाह लेकर, बस मगरिब की नमाज़ पढ़कर जो है मैंने मोबाइल उठा लिया था। मैंने कहा चले अब अपने व्लॉग का जो है स्टार्ट लेते हैं। और बच्चे वगैरह जो हैं आज सोए नहीं हैं, स्कूल से आने के बाद से वो लोग जाग रहे हैं और जो है टीवी शीवी देख रहे हैं, अपना होमवर्क भी कर रहे हैं। तो बस अभी हम लोग करेंगे खाने शाने की तैयारी, देखते हैं क्या बनाते हैं या बाहर से आएगा, जो भी होगा वो आप लोग के साथ ही होगा। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं ये सारा सामान ही लेने गई हुई थी कि बच्चों अपने लिए जो है, मुझे चना चाट खाने का बहुत दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो मैं ये लेकर आती हूँ, बच्चों की नई चीज़ें लेकर आती हूँ। मैं ये चीज़ें वगैरह ही ले रही थी कि मेरी बहन की जो है वो कॉल आ गई, कहने लगी बाजी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। उसकी सांस में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी और बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी पेन हो रहा था। तो मैं फिर उसको जो है वो डॉक्टर के पास लेकर गई। तो आप लोग भी मेरी सिस्टर के लिए ख़ास ज़रूर दुआएं करिएगा कि अल्लाह ताला उसकी परेशानी भी दूर करे और उसको जो है ये जिस्मानी दर्द वगैरह जो भी उसको हो रहा है, अल्लाह पाक उसमें जो है उसको शिफा दें। बस उसको दवाई वगैरह दिलाने में जो है मैं लेट हो गई। मेरे बच्चे जो हैं वो वेट करते रहे कि मम्मा कहाँ चली गई। बस अभी मैं उनको दवाई वगैरह दिलाकर उनके घर पर छोड़ कर जो है अपने घर आई हूँ। हमारा दूसरा दिन जो है वो स्टार्ट हो गया था और फिर मैंने नमाज़ फ़जर सबसे पहले अदा की उठते ही, क्योंकि फ़जर की अज़ान हो चुकी थी। उसके बाद राहिल ने भी नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने बच्चों वगैरह को उठाया, वो फ्रेश वगैरह हुए। मैं बाहर की तरफ गई, बाहर का गेट वेट मैं ओपन कर देती हूँ ताकि फ्रेश जो एयर है वो हमारे घर तक आए। और इतना कोई अच्छा मौसम हो रहा था ना, बिल्कुल धुंध हो रही थी, बिल्कुल ब्लर मौसम था, जैसे कि सर्दियों की आमद हो। बट अभी तो फ़िलहाल बहुत शदीद गर्मी हो रही है। यहाँ आरिस जो हैं सॉक्स पहन के तैयार हो गए थे, वाइट शूज़ पहन के जाते हैं पीई की ड्रेस के साथ, क्योंकि इनकी पीई थी आज। हुरिया भी रेडी हो गई थी, मैंने साहिल को भी रेडी किया। उसके बाद ये लोग निकल गए स्कूल के लिए। फिर हुरिया को याद आया कि मैं तो अपना मोबाइल भूल ही जा रही हूँ, क्योंकि उनको जाना था ब्रेकफास्ट पर। हुरिया अपना मोबाइल भूल गई थी, अभी मोबाइल लेने जाएंगे अपना। होता यह है कि वैन जो है वो आकर खड़ी हो जाती है और ये लोग जो है थोड़ा सा लेट ही अक्सर जाते हैं। आर्य सबसे पहले रेडी हो गए थे, मैंने उनको भेज दिया था। फिर मैंने जी दरवाज़ा वगैरह लॉक किया और उसके बाद मैं अंदर जाकर जो है करूँगी अब रेस्ट, क्योंकि हमारी मेड सुबह 8 बजे आती हैं। तो उन्होंने कहा था कि बाजी आज मैं जो है दोपहर में आऊँगी 1-2 बजे तक। तो मैंने कहा चलो गुड हो गया, इसलिए मैं सो गई थी। यहाँ इतना अच्छा सा मुझे सनी सा लग रहा था, ये सूरज की रोशनी आ रही थी, तो मैंने जो है इसको भी कैप्चर कर लिया। यहाँ जो है आरे से ये पिक्स जो है वो टूट गई थी। ये असल में डिवाइडर के ऊपर रख दी थी, हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने तस्वीर को जो है वो हटा दिया था और वो मुझे सख्ती से मना करते कि ये तस्वीर दोबारा नहीं लगाना, सही नहीं होता लगाना इसको।
तो फिर भी मैंने जो है वो लगाई हुई थी, तो ये अच्छे से जो है वो टूट चुकी थी। और ये मेरे बच्चों ने मुझे मदर डे पे गिफ्ट की थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये आप जोड़ कर दें। तो वो बेचारे कोशिश कर रहे थे कि हम जोड़ते हैं। सो हम लोगों ने जो है ना, वो बाइंडिंग टेप होता है ना, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने इस बाइंडिंग टेप से जो है, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया और इस बाइंडिंग टेप से जो है उन्होंने अच्छे से जोड़ दिया और मेरा फ्रेम जो है वो जुड़ भी गया और थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइन भी बना दिया उन्होंने। ये देखें आप। मैं अपना बताती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ ना, वो ये सोचती हूँ कि मर्द को कैसा होना चाहिए, जो औरत की बड़ी से बड़ी ख़ताएँ माफ़ कर देता है, जो हुक्मरान बनकर नहीं मुहफ़्फ़िज़ और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा देकर एहसान नहीं जतलाता बल्कि शुक्रगुज़ार नज़र आता है, जो औरत की अना की धज्जियाँ नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज़्ज़त भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज़्ज़त नफ्स को कुचलता नहीं है, जो औरत के हर दुख दर्द में शरीक होता है, वो मर्द मुखलिस होता है, वो मर्द अच्छा होता है। ऐसे मर्दों के साथ रहा जाता है, ना कि दरिंदे मर्दों के साथ। बस इसके बाद जब मैं सोकर उठी तो फिर मैं अपनी सिस्टर की तरफ जा रही थी। मेड वगैरह अपना काम करके चली गई थी। मेरे बच्चों ने बड़े ही कोई दिल से फ़लस्तीन का झंडा बनाया था। फ़लस्तीन की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चे पर है हम पाकिस्तानियों के। तो बस अब मैं जाने लगी हूँ। तो जी हमारा आज का टॉपिक ये था कि आजकल के मर्द हज़रात जो हैं वो औरतों को पता नहीं क्या समझते हैं। आजकल सेकंड शादी भी जो है वो क्या कहते हैं फ़ैशन बन गई है, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसे मर्द जो औरतों पे अपनी जुल्म करें, उनको मारें, उनको पीटें, उनको गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करें उनके साथ और फिर रहें भी उनके साथ। आप मर्द हज़रात ये सोचें कि औरत क्या क्या बर्दाश्त करती है। आपको वो बाप का रुतबा देती है, मौत के मुंह से आकर आपको वो बाप बनाती है, ठीक है। आप इस तरह से औरतों के साथ करना बिल्कुल गलत है। और हमारे पाकिस्तान में ख़ास 100 में से 80% लोग ऐसे ही हैं, बिल्कुल मुखलिस नहीं है अपनी बीवी से, और 20% ऐसे हैं जो अपनी वाइफ से मुखलिस हैं, अच्छे हैं। वो कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है औरतों के साथ। तो आप लोग भी अगर इस चीज़ से एग्री हैं मेरी बहनें, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या करना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे की लेडीज़ के मोटिवेशन करें। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या करना चाहिए लेडीज़ को जिनके शौहर ऐसे हों। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों के मुंह को देखते हुए कि इनकी माँ नहीं होगी, इनके बाप नहीं होंगे, क्योंकि माँ का भी होना लाजमी है बच्चों को पालने में और बाप का भी होना लाजमी है। बाज़ लेडीज़ ये सोचती हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जो हैं पिटते भी रहें, मरते भी रहें और रहें इसी घर में। और बाज़ ऐसी होती हैं कि इन चीज़ों को नहीं देखती और वो लोग चली जाती हैं छोड़ के। लेकिन अल्लाह ताला सबकी गुजार देता है। लेकिन इतनी ज़लालत में मेरा अपना पर्सनली मशवरा है कि इतनी ज़लालत में नहीं रहें ऐसे जंगली मर्द के साथ। उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने और भी अच्छे रास्ते बनाए होंगे, लेकिन ऐसे जंगली मर्द के साथ आप लोग ना रहें। मेरा अपना पर्सनली मशवरा ये है। बाकी आप लोग का क्या है, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। यहाँ मैं बना रही थी खाना, मैंने बनाया था छोलों का पुलाव, बहुत ही कोई ज़बरदस्त मज़ेदार बना था, ठीक है। और यहाँ मैं बना रही थी दूसरी तरफ चिकन कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई में क्या करती हूँ, इस तरह से मैंने सारे स्पाइस वगैरह डाल के रख दिया और टमाटर को बीच में से दो करके जो है ना इस तरह से रख दिया। यहाँ ईज़िली जो है जब हम स्टीम में उसको हल्की आंच पे रख देंगे तो आराम से जो इसका छिलका होता है टमाटर को वो हम लोग इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ मैंने फ्राई प्याज थी, थोड़ी सी उसके ऊपर से डाल दी और इसको मैंने दही डालकर रख दिया। तो इतनी कोई मज़ेदार कढ़ाई बनी थी, बिल्कुल मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा शनिवारी जैसी कढ़ाई बनाई है आपने। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है कढ़ाई मेरे आइडिया से। यहाँ हमारे छोलों का पुलाव जो है वो भी रेडी हो गया था। अच्छा, एक मेरी बहन है मुझे कहती है आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, आप कुकिंग जो है वो लाजमी अपने व्लॉग में ऐड किया करें। यहाँ कढ़ाई जो है डन हो गई थी। काली मिर्च पाउडर मैंने ऊपर से ऐड कर दिया था और बस थोड़ा हल्की आंच पर रख दिया था। यहाँ हमारे चावल भी डन हो गए थे और माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े से ये चावल। अच्छा, बाज़ लड़कियों से जो है ना चावल टूट जाते हैं, वो यही कहते हैं कि हमसे संभलते नहीं, हमसे टूट जाते हैं, हमसे दब जाते हैं। उसके बाद मैंने फ्राई प्याज जो है ऊपर से दम पर डालकर और उसको ढक दिया। कैसी लगी आगे स्वाद। बस अब खाना खाते हैं, यहीं चाहूँगी इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।